ज्ञानाञ्जस्य ज्ञानाञ्जनं सदाकया तं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय वंशाकल्पश्च कृपासिन्धु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधा शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री श्री भजन भस्म षष्ठ ज्ञान साधन सायंकालीन भाव भजन भाव दशा भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कैसे साधक नाम करते करते अनर्थ निवृत्त होने पर चित्त में अनेकों प्रकार के भावों की जो उद्गम होता है, उद्गम समय तो प्रकाश होता है भावोद्गम, क्योंकि जितने परिमाण अनर्थ दूरीभूत होगा उतना ही परिमाण हम भगवान की अनुभूति प्राप्त करेंगे। ठाकुर भजन ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में इसकी वर्णन करते जा रहे हैं। इसमें हम वर्णन करेंगे ये किस प्रकार साधक नाम करते करते भगवान के अपराधित लीला लगाम भूमि में विचरण करते हुए चलते हुए और बातुल के भांति, बातुल पागल के भांति कभी हाथ उठा करके कीर्तन आदि करते हैं, कभी जमीन पर लेट जाते हैं, कभी भगवान की माधुर्य की अनुभव होने के नाते आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते रहते हैं और अत्यंत दीनहीन होकर के भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। अभी 10वां श्लोक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये कृष्ण प्रतिभाषा युक्त भक्तों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को हृदय अपराधों के कारण मलिन तथा पाषाण स्वदेश कठोर होता है। ऐसे व्यक्ति की भावों का प्रदर्शन कृत्रिम होता है, दिखावटी होता है। क्योंकि पहले हम लोग भी वर्णन किया था, ये अनेक बाबाजी आदि संप्रदाय में सहजिया सतीविद्या आदि संप्रदाय में लोग आकर्षित करने के लिए, लोग आकर्षण करने के लिए अनेक प्रकार कृत्रिम समय तक आर्टिफिशियल आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे सिनेमा में अथवा टीवी में जो रोल आदि करते हैं, आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित करते हैं।
ये तो वास्तव नहीं है, तो लोग आकर्षण करने के लिए उनकी केवल 5-10 मिनट के लिए आंखों की आंसू के गिराना पड़ता है। इसके बाद जब नाटक अभिनय जब समाप्त हो जाते हैं, उसकी काज समझ में नहीं आता। उसी प्रकार कुछ लोग इस संसार में नाटक अभिनय आदि करते रहते हैं, भगवान वास्तव वो अपराध ही हो जाता है। इसलिए साधक कभी कभी भगवान निकट कातर सर से प्रार्थना करते रहते हैं। तदस्मसारं हृदयं बतेदं जदिवेज्यमानै हरिनामधेयै न विक्रियते तात जदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहर्षुहर्ष तदस्मसारं हृदयं बधिरं यद्गृह्यमानै हरिनामधेयै न विक्रियते तात जदा विकारो नेत्र जलं गात्र रुहर्ष। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में 3 अध्याय 24वां श्लोक में वर्णन होते जा रहा है। हरिनाम कीर्तन से साधक का देह रोमांचित प्रसिद्ध होकर उसकी नेत्र से वस्तुतः प्रभावित होने लगती है, परंतु जिसके हृदय में विकार तथा सात्विक भाव उदित नहीं होते, उसका हृदय नहीं है, कठोर वज्र है। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि शुद्ध नाम हृदय में उदित होने से कभी लिप्त करते आनंद में उल्लसित होकर के लिप्त आदि करते हैं। कभी अट्ट हंसते रहते थे, हा 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 हा। कभी जमीन पर बिल्कुल लेट जाते, रोमांच कंपास ये समस्त जो अशांति के विकार दिखाई पड़ते हैं। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके नाम तो लेता हूँ और नाम ग्रहण करता हूँ, किंतु मेरा हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? मेरा हृदय अपराध से जो है दूषित है, अथवा हृदय पाषाण सदृश हो गया, पत्थर की भांति बन गया। क्योंकि भगवान के नाम ग्रहण करने से चित्त द्रवित होना चाहिए था, पिघलना चाहिए था, तो चित्त तो पिघलता नहीं, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तब समझना चाहिए कहीं न कहीं मेरा अपराध है। टंकी में आप पानी भर रहे हैं, मशीन के द्वारा टंकी में पानी भरते जा रहे, टंकी नहीं भर रहे हो। इसका मतलब क्या है? पानी छीन होगा, टेप खुला हुआ है, ठीक उसी प्रकार नाम तो कर रहे हैं, किंतु नाम करने की फलस्वरूप जो हृदय द्रवित होना, अब चित्त द्रवित होने पर हृदय आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होना चाहिए। तो यदि ये सब लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, समझना चाहिए अपराध है। हरिनाम संकेत
संकीर्तने रोम हर्ष হয় দৈহিক বিকার নেত্রে জলধারা বয় সে সময় नहीं যার হৃদয় বিকার धिक्तां हृदय कठिन वज्रसार। भक्तिनाथ ठाकुर का नाम ग्रहण आदि के समय रोमांच कंपास भी होना चाहिए, किंतु तो कुछ नहीं हो रहा है। इसके मतलब मेरा जीवन व्यर्थ चला है। अनेक समय हरि नाम ग्रहण करने पर भी हृदय द्रवीभूत न होने तक निश्चय ही वह व्यक्ति नाम अपराधी है। नाम सर्वशक्तिमान है, किंतु पाषाण सदृश कठिन स्थानों में शीघ्र प्रतिफलित नहीं होता है। साधु निंदा आदि अपराध समूह हृदय विकार में बाधक है। यदि प्रतिबंध सामान्य हो तो उच्चरित नामहास रूप में प्रकाशित होता है, किंतु गहन प्रतिबंधक अर्थात महापुरुष के चरण में अपराध होने के चित्त लोहे के समान कठिन होता है तथा श्रवण कीर्तन आदि में द्रवीभूत नहीं होता है। भक्त जैसे जैसे होगा है, कोई कनिष्ठ भक्त है, कोई मध्यम भक्त है और कोई उत्तम भक्त है। 3 प्रकार के वैष्णव बताए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जैसे भक्त के चरण में हम अपराध करेंगे उसके अनुसार हमारे हृदय इतना ही वज्रलेप बन जाता है। वज्रलेप तो कठिन हो जाता है। कनिष्ठ अधिकार के चरण में अपराध करने से थोड़ा कम होता है, मध्यम अधिकारी होने से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उत्तम देखिए उससे भी अधिक हो जाता है। क्या होता है? कठिन होता है। इसलिए कहते हैं जे जमना वैष्णव चिनिया लइया जबे आदर करिए तबे। जे जमन वैष्णव, जे जैसे वैष्णव है उस वैष्णव के उसी प्रकार आदर सम्मान देना चाहिए। जे जमन वैष्णव चिनिया लइया जबे आदर करिए तबे। वैष्णवे कृपा तभी सिद्धि। जो जिस प्रकार वैष्णव है उस वैष्णव के उस प्रकार हम सम्मान करें। सब मूढ़ी मिश्री एक नहीं है। मूढ़ी मिश्री जानते हो क्या? मूढ़ी क्या है? मुरमुरा। और मिश्री मुरमुरा नहीं जानते? हाँ। और मिश्री शुगर कैंडी। कोई यदि सोचे मूढ़ी मिश्री सब एक ही बराबर भाव है, उसके गलत सिद्धांत हो जाता है। और जहां पर मूढ़ी मिश्री एक ही भाव में बेचता है तो क्या समझना चाहिए? उस स्थान में रहना ही नहीं चाहिए है? एक गुरु और शिष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। गुरु थोड़ा भारी है, भारी समझते मैंने वजन ज्यादा है, मोटा है। और शिष्य बहुत दुबले पतले थे, है जैसे हमारे दुबले पतले है कि नहीं? अच्छा। और हमारे प्रभु जी आज, प्रभु जी की क्या नाम है? अरविंद मनोज प्रभु, बहुत अच्छा है। चलो है तो इसी प्रकार एक गुरु और चेला जा रहे। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। गुरुदेव
कहने लगे बेटा समय हो गया, आज तो दोपहर के ऊपर हो गया, अपराह्न होते जा रहे हैं, कुछ तो भोजन नहीं किया, एक काम करो थोड़ा पैसा लिया और बाजार से कुछ खरीद के लिया, भोजन कर लेते। शिष्य कर ले, ठीक है गुरुदेव, गए दुकान पर गए, दुकान पर लिखा है हर एक माल ₹1। आप ₹1 में कोई भी सामान ले सकते हैं, खरीद सकते। तो शिष्य देखा, भाई ये भुजिया कितने पैसे की है? ₹1 है, ₹1 में सब मिल जाए। ये मिठाइयाँ कितने पैसे की है? ₹1 है। पनीर कितने पैसे की है? सब ₹1 है। टकाई से भाजा, टकाई से खाजा, अंधेर नगरी चौपट। जानते हो आप बताओ? खाजा अंधेर नगरी चौपट। चलो शिष्य तो जानते नहीं है, टकाई से भाजा, टकाई से खाजा। खाजा भी बोलते हैं, पर भी खाने वाली इसको खाजा कहते हैं। हाँ, अंधेर नगरी चौपट। शिष्य तो इसको जानते नहीं, बस दौड़ करके आगे, गुरुदेव गुरुदेव, अच्छा स्थान है। यहाँ पर जो कुछ भी खरीदे सब ₹1 में सब मिल जाएगा। टकाई से भजा, टकाई से खाजा, सब। इस गुरुदेव बोले अच्छा देखो यहाँ पर कुछ खरीदना नहीं है, सब कुछ करना है, जल्दी जल्दी है गांठरी बांधो, इस स्थान से चलो। अरे क्यों गुरुदेव? अरे ये तो सब कुछ सस्ता है। ₹1 में खाजा मिल रहा है, ₹1 में पनीर भी मिल रहा है। पनीर भी लेते हैं। गुरुदेव बोले बेटा देखो, सुनो इसका भी तत्व से, जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब एक ही बराबर है, तो समझना चाहिए कुछ दाल में काले। इस स्थान को छोड़ करके चले दूसरी स्थान पर। शिष्य बोले नहीं गुरुदेव, आपको तो बहुत कुछ मिलता रहता है, आप गुरु है? सभी लोग तो आपको देते हैं, आप आराम से खाते रहते, मैं तो शिष्य हूँ, कहाँ मुझे मिला? आपके उच्छिष्ट कोई मिल जाए तो बहुत दुर्लभ होता है। आज जितना खाते देर रख दे तो फिर सभी आपके चेला चपट्टी आ जाए, सबको देना पड़ता, मैं तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए गुरुदेव आप कुछ भी करें, मैं इस स्थान को छोड़ करके नहीं जा रहा। यहाँ पर इतने सब सस्ता है सब है। मैं यहाँ पर हर रोज ₹1 क्या खरीदेंगे? पनीर खाए है। ये मुनमुड़ा फुलमुड़ा कोई खाता है? इसमें तो कुछ है ही नहीं, रस पस है कुछ? मुनमुड़ा खाए तुमने कुछ नहीं है। आज मुरमुरा, इतना मुरमुरा ले, थोड़ा पानी डाल दो, फिर हाथ में ऐसे कर दो, इतना ही हो जाए है। और उसमें तो बस केवल कुछ नहीं। देखो यहाँ पर आकर के मैं हर रोज पनीर खाते है।
कितने सस्ता, 1 रुपये में सब मिल रहा है। अरे गुरुदेव बोले नहीं बेटा, यहाँ पर रहना नहीं है, जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेद नहीं। अच्छा, गुरुदेव बोले, शिष्य बोले मैं इस स्थान को छोड़ कर नहीं गया। गुरु क्या बोले, यदि नहीं जाना चाहते रहो तो ठीक है, कोई विपद तुम्हारे आ जाए है, मुझे स्मरण कर लेना बस, और क्या करें। गुरु जी, शिष्य यदि गुरु के बात नहीं माने और गुरु क्या कहेंगे है? गुरु सर्वंतर्यामी जानते हैं, इसके तो काल आ गया, सुनना नहीं चाहते। अच्छा, तो गुरु चले गए उस स्थान को छोड़ करके, और शिष्य वहीं पर स्थान में रहे है, और शिष्य वह हर रोज चकाचक है पनीर की है खाने लगे है ना, चकाचक हर रोज पनीर। एक ही पैसा, मतलब कोई कौन मुड़मुड़ा खाएंगे, कौन है भाई, खाते 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 पनीर खाते खाते उनके शरीर में इतना फैट हो गया, जब बहुत मोटा हो गया है। काल की समय की बात है, वो चोर जो है राजकोष से कुछ धन लेकर के भाग रहे थे है। इतने समय सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछा करने लगे, चोर के पीछा करने लगे है। चोर भाग गया, इधर उधर उधर उनके चोर तो कहाँ भाग गया। अगर अभी सिक्योरिटी गार्ड महाराज को बोले, महाराज आज रात को चोर आए थे तो सारे चोरी करके ले गए, हम तो पीछा किया किंतु कहाँ चले गई पता ही नहीं, थोड़ी सी अंधेरी थी। राजा बोले, अच्छा बताओ वो चोर कैसे था, देखा तुमने ना? हाँ जी, वो चोर मोटा था, बहुत मोटा था। कितना मोटा था? अरे बहुत मोटा था है। बोले अच्छा एक काम करो, ये हमारे नगर में शहर में सबसे मोटे व्यक्ति कौन है, ढूंढो उसको लिया। सारे पुलिस नगर ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते देखा कोई चेला तो मिल गया, जो पनीर खाया ना, वजन 120 किलो हो गया है ना। कितने हो गए? ज़्यादा हो गया है, बहुत मोटा हो गया। उसे पकड़ करके ले, चल। तो रोने शुरू कर, बोले क्या बात हुई है, क्या बात है, रात में चोरी क्या है, चल। 2-4 थप्पड़ मारा, राजा के पास लेकर गया। राजा देख करके तंग रहता है, मूर्ख तुम रात को आए थे हमारे धन चोरी करके ले गए। बोले नहीं नहीं मैं साधु है। साधु काल में कोई साधु थोड़ी होता है, आप ढंगी साधु है, दिन में ना राम नाम जपते हो और रात में चोरी करते हो। देखो हमारी सुप्रीम कोर्ट का काल हमारे धन संपत्ति राजकोष में चोरी करके तुम आया थे कि नहीं है? बोले नहीं नहीं मैं नहीं है। ठीक से बोल। हमारे सिक्योरिटी गार्ड बोला, व्यक्ति मोटा था भग गया, तू छोड़कर कर मोटा शहर में कोई है चोरी कर। बोले नहीं नहीं मैं तो साधु है, साधु फाधु, दिन में राम नाम और रात में चोरी है, मुख में राम नाम और बगल में और चलो। राजा ने बोले जाओ इसके सूली में चढ़ा दो है। यही चोरी के सबसे मोटा व्यक्ति है ना, सूली में चढ़ा तो रोना शुरू कर दिया। राजा बोले रो क्यों रो रहे? बोले महाराज मुझे क्षमा है। क्या क्षमा? अंतिम तुम्हारी इच्छा क्या बताओ है? सूली में बैठना तो पड़ेगा, बाकी तुम्हें जो कुछ बोलना है बोलो। बोले हमारे गुरुदेव के बाद दर्शन किया। कहाँ राजा तुम्हारे गुरुदेव?
थोड़ी निकट गांव में, तो जाओ सिपाही को ले जाओ, उसके गुरुदेव को बुला करके लाओ। गुरुदेव आए, गुरुदेव देखा तो शिष्य का भी आधा पहचान में नहीं आ रहा है। पहले दूल्हा पूछा था कितना किलो हो तुम? 36 किलो है। हाँ 50 किलो हो गया। और अभी कितना किलो हो गया? 120 125 150। हाँ 120। अच्छा 90 किलो है, ये तुम बच गया। 120 किलो। हाँ नहीं डर रहे हैं ना ये। अच्छा बोले गुरु के देखकर किसी तो रोने लगे, गुरुदेव बचाइए बचाइए। बोले क्या बात, सारी सुना कथा। तो तुमको मैंने कहा था ना, जहाँ पर सब एक बराबर है, सब बराबर है, वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। मैंने तुमको कहा था ये टका से भजा टका से खाजा, अंधेर अंधेर नगरी चौपट राजा। तो बात मेरा सुना ही नहीं है। अभी क्या कर गुरुदेव आप प्राण बचाइए है, इसी से मुझे यहीं से छुटकारा मिले। अभी का आपकी पूरा संग करें, आपकी बुराई रहें, कहीं भी कुछ नहीं। गुरुदेव बोले अच्छा ठीक है। उनके कान में थोड़ा भी मंत्र दिया है। राजा वो है तो सूली चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। किसको? शिष्य। तो गुरुदेव बोले गुरुदेव बोले महाराज रुके रुके, ये सूली में मैं चढ़ना चाहता हूँ। शिष्य बोले नहीं 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 गुरुदेव है आप, मैं चढ़ना चाहता हूँ। राजा बोले क्या कर रहे? गुरुदेव बोले महाराज मैं बढ़ता हूँ। और शिष्य बोले नहीं नहीं महाराज मैं बढ़ता हूँ। दोनों छिलम छलम हो रहा है। राजा बोले कोई मरना चाहते? गुरु के बोले आप तो साधु है, आप क्यों मरना क्यों चाहते? सूली पर आप तो चोरी नहीं किया। ये आपके शिष्य जो है मोटा साधु जो है, ये रात को आया था, ये चोरी किया, इसको सूली में चढ़ाना। तो गुरु बोले महाराज सुनिए, ये अभी ऐसे सुंदर नक्षत्र जो बना है, और विशेष करके ये सूली जो बनाया था उसमें ऐसे नक्षत्र जोग है, इसको अभी इसको वो जोग बैठेगा ना, वो बिल्कुल शरीर में कहाँ चले जाएंगे? सर्कलोक में चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा देखो शिष्य है, मैं तो वृद्ध हो गया है, कप रह शरीर छोड़ दे, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ। शिष्य कहने लगे गुरुदेव आपके बैठने की क्या जरूरत है, आप तो अपने भजन में ही चले जाओगे है, और मेरा तो भजन साधन कुछ नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। और गुरुदेव बोले नहीं नहीं मैं जाना चाहता हूँ। शिष्य बोले नहीं नहीं गुरुदेव है मैं आपको पहले है, क्योंकि मैं पहले नहीं जाऊँ तो आपके लिए आसन कौन तैयार करेगा वहाँ पर। और शिष्य बोले नहीं बेटा आपकी कुछ दिन है भजन। बस गुरु शिष्य दोनों ऐसे है छिलम ठेला ठेली करने। तो राजा देख रहे हैं इसके तमाशा तो मंथन है। बोले क्या बात? बोली महाराज मैं बताऊं ना कि इसके सूली पर जो आज बैठेंगे वो साथ ही साथ कहाँ चले जाएंगे? सर्कलोक में चले जाएंगे। राजा बोले देखो अरे संग मैं क्यों नहीं बैठ जाता है, और अपने लोग बोले ये दोनों के भगत नहीं, मैं सीट सूली पर बैठ जाता हूँ। बस राजा स्वयं क्या की वो सूली पर बैठ गए। राजा स्वर्ग जाना चाहते, सूली पर बैठ गए नीचे। और गुरु और चेला दूर करके बोले अभी जल्दी बात चली
ये जगह में रहना उचित नहीं है। ये तो कहानी में संक्षिप्त में बताया। तात्पर्य क्या है? यहाँ पर भेद नहीं है, सब एक ही बराबर समझते हैं, तो उस स्थान पर रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहें वैष्णव में भी तारतम्य विचार है। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव, मध्यम अधिकारी वैष्णव, उत्तम अधिकारी वैष्णव। वैष्णव के लक्षण के अनुसार उसी प्रकार उनको आदर सम्मान ये करे। जे जमन वैष्णव चेनिया लइया जावे आदर करिवे तबे वैष्णवे कृपा ताते होइबे। जो जिस प्रकार वैष्णव कैटेगरी के वैष्णव उस वैष्णव की उसी प्रकार आदर सम्मान आदि का है। आज यही दिखा दिया। तो का कंसिडर कौन वैष्णव कैसे समझे? ठीक है, कृष्ण यदि जस्य गीतम मनसा दीक्षासित भजन अभिगम अनन्न अन्न निंदादि सुन्नम हृदयम स्थित संगलब्धा। कृष्ण यदि जस्य गीतम मनसा दे, जो चार नियम के पालन करते हैं। चार नियम जानते कि क्या क्या चार नियम बता पाए? वैष्णव करके नाम भजन करने के लिए चार नियम आपको पालन करने पड़े। दूतम पान स्त्रिय सुना, जुआ खेलना नहीं चाहिए, गैम्बलिंग, मदिरा आदि ग्रहण करना नहीं चाहिए, किसी प्रकार इंटॉक्सिकेशन करना नहीं चाहिए। दूतम पान, स्त्रिया अवैध स्त्री संग आदि स्त्री संग है। दूतम पान स्त्रिया सुना जीव हिंसा है। ये चार नियम के पालन करने वाले व्यक्ति है। और विशेष करके अभी उसकी कोई गुरुकरण नहीं हुआ है, किंतु नाम करते हैं। चार नियम के पालन करते हुए नाम करते हैं। तो जुआ खेलते नहीं, सट्टेबाज होते नहीं, ताश पासा आदि खेलते रहते, ये करते हैं। मदिरा किसी प्रकार नशा आदि को नहीं करते है। दूतम पान, स्त्रिया अवैध स्त्री संग आदि नहीं करते और जीव हिंसा नहीं करते, कोई प्राणी को हत्या नहीं करते। ये चार नियम के पालन करते हुए अपने आप नाम करते हैं, किंतु आदमी को क्या गुरुकरण नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देख करके क्या करना चाहिए? उसके भी मनी मान आदर करो। है कृष्णेति जसम मनसाद्रि दीक्षासी चेत पनतिभिष्ट है। दीक्षासी चेत, और फिर गुरु से जब वही व्यक्ति जब गुरु से दीक्षा मंत्र आदि होते तो अब उसको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव हो गया है। वैष्णव की परिभाषा क्या है? कैसे जानेंगे वैष्णव? कैसे समझेंगे वैष्णव? गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परम। गृहीतो विष्णु दीक्षा को, जो शुद्ध वैष्णव से गुरु से दीक्षा मंत्र आदि ने ग्रहण किया। गृहीतो विष्णु मंत्र में जो दीक्षित है, गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नरह, जो विष्णु पूजा आदि करते हैं। तस्माद पवित्र इतरी अवैष्णव है। जो सदगुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के सदाचार आदि पालन आदि करते हैं, विष्णु पूजा आदि करते हैं, उसके वैष्णव कहते हैं। और इसके अलावा उसके अवैष्णव का सीधी बात है। गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परम है। विष्णु मंत्र में दीक्षा है,
इसी उसके वैष्णव का है। ऐसे जब गुरु से जब दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करते हैं उसको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। किंतु इसमें भी एक थोड़ा भी सूक्ष्म विचार भी है। दीक्षा तो अभी भी है, किंतु फॉर्मेलिटी तो दीक्षा है, किंतु अभी उनका संबंध ज्ञान उदित नहीं हुआ है। उसको भी प्रभुपाद कहते हैं, उसको भी मानी मान आदर करो, सम्मान करो। कृष्णेति जस्वृतम मनसाद्य दीक्षासी चेत प्रणति विश्व शुश्रूषा भजन विज्ञम अनन्न निंदादि सुनम दीक्षित संग लक्षा। जो किसी के जो निंदा बंधन आदि नहीं करते, पर चर्चा में नहीं जाते, सदा सर्वदा अपने भजन में मत कराते, उसको क्या करो? सेवा करो। जो उत्तम उत्तम महाभागवत जो सदा सर्वदा अष्टकाली लीला आदि में रहते हैं, उनको भी कैसे करो? प्रणाम भी करो, सेवा भी करो, किंतु उसके विशेष करके उनकी भाव प्राप्ति करने के लिए प्रयास करो। जैसे कैसे भाव में विवाहित होकर के भगवत भजन आदि करते। इसी प्रकार 3 प्रकार वैष्णव के बारे में बताया गया, एक कनिष्ठ वैष्णव, एक मध्यम वैष्णव और एक उत्तम वैष्णव। ये भी 3 प्रकार के वैष्णव फिर 3 कैटेगरी करके दिखाएंगे, है कनिष्ठ 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 मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव है। कनिष्ठ मध्यम भी है, मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम, और उत्तम भी फिर 3 प्रकार के, उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और उत्तम। उत्तम उत्तम जो महाभागवत है वो कैसे रहते? वो सदा सर्वदा अष्टकाली लीला स्मरण करते हुए है भगवत नाम प्रेम में डूबे रहते हैं। सिन्नन सुभद्राणी गतंगपान जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायनं माधव नित्यति लोकवाज्य। श्रीमद् भागवत में इसको उदाहरण है। बोले उत्तम उत्तम महाभागवत कैसे, इसके आचार विहार कैसे है? भगवान के नाम श्रवण करते ही बस नित्य गीत शुरू कर देता है। सिन्नन सुभद्राणी रथंग पानी जन्मानी कर्मानी जानी चलो। भगवान के अतिमर्त अद्भुत मधुर उनकी जन्म कर्म लीला आदि के कथा स्मरण करते रहते हैं। प्रभु की अपराधिक लीला कथा को वो स्मरण, अष्टकाल लीला आदि स्मरण करते रहते हैं। उत्तम कुंजभंग लीला से शुरू करते हैं। आज जैसे भक्तिनाथ ठाकुर यही भजन रहस्य ग्रंथ में पहली जान साधन में क्या निशांत लीला है, निशांत लीला श्रद्धा है। यही निशांत लीला को शुरू करते हैं और फिर महारत्री से लेकर के और फिर भगवान की लीला सबका स्मरण अष्टकाल लीला में स्मरण में रहते हैं। इस संसार में क्या हो रहा नहीं है उसको ध्यान नहीं है। ये उत्तम भागवत है। और भगवान के नाम लेते कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी जमीन पर लुट सकता है। एवं प्रत सप्र नाम कृत्वा जटानुरागो उच्च हसोति अथो रुदोति रोति गायन गायन माधव नित्य लोकवाच्य है। कभी आपका हंसते रहते,
क्यों? भगवान की ऐसी लीलाओं के मधुर लीला को स्मरण होते हैं, मिलनांतर लीला स्मरण होने से वो हंसते रहते हैं। और जब विरह की लीला स्मरण होता है तो वो क्या करते हैं? रोते हैं। और भगवान की नाम उसी प्रकार करते हैं, जैसे कृष्ण रास से हम करते हैं। और गोपियाँ कृष्ण के खोजने के लिए जमुना पुलिनी में पधारी और समस्त गोपियाँ एकत्रित होकर के अत्यंत सुस्वर से रोते हुए कृष्ण की गुणावली कीर्तन करने लगे हैं। जयति ते ओधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शास्त अत्र हि दीक्षता दीक्षुतावका त्रैधिता सव त्वां विचिन्नते। रोते रोते अपने इष्ट देव कैसे स्मरण आदि करते हैं। गोपियाँ उसी प्रकार कभी विरह भाव में कृष्ण की उलाहना देती है और कभी उनकी प्रशंसा करती है। कभी वाम भाव, कभी दाक्षिण्य भाव, कभी एंगारमुख और कभी सबमिशन। उसी भाव में विभावित होकर के ये सब कीर्तन आदि करते हैं। कभी अत्यंत दीनहीन होकर के रोते, हाय हाय दीप्तान दीप्तान, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन में भजन नहीं हुआ, ना हुआ है। जैसे महाप्रभु नाम करते हुए रोते रहे। ठीक उसी प्रकार साधक नाम भजन करते करते ये सब चिंतन आदि करते। ठीक उसी प्रकार मैंने इसलिए कहा था, जो जैसे वैष्णव है उत्तम मध्यम कनिष्ठ वैष्णव की उसी प्रकार सम्मान करते हैं। बोले ये कौन दे? कनिष्ठ अधिकार तो समझ नहीं पाते हैं। और उत्तम अधिकारी तो वो तो सदा सर्वदा अष्टकाल लीला में स्मरण में रहते। जितने उपदेश दिया गया किसके उपदेश दिया गया? कौन से कैटेगरी विषय है? मध्यम। ये उत्तम उपदेशामृत ग्रंथ जो है वास्तव कौन सा अधिकारी के लिए? मध्यम अधिकारी। आज उपदेश तब तो दिया जाता है जो उपदेश पालन करे है। जो उपदेश नहीं पालन करेगा उसके बोलना बेकार होता है। जो तुम्हारे कोई आदेश के पालन करे तो अब उसके तुम कहोगे भाई एक गिलास पानी लिया है, और तुम समझ गए इसको पानी लाने के लिए ले करके नहीं आएगा, बेकार बेकार उसको बोलने से फायदा क्या है? और भी दो चार पदार्थ में सुना देंगे है और अपराध करके वो मर जाएगा, है कि नहीं? जो उपदेश सुनना चाहते है उसको उपदेश करो है, नहीं तो कभी कभी उल्टा फल हो जाता है। जैसे एक दिन उदाहरण दिया था, एक छोटा सा जो पक्षी जो है वो बनाते हैं ना, घोंसला बनाते हैं पेड़ में डाल में, आप देखे होंगे है, अपने चोंच से चिर करके वो पत्ता को जो है काट करके एक घोंसला बनाते, उसमें पानी तक भेज नहीं घुसेगा है, जैसे के तार को ऐसे हिलता रहता है, हिलेगा सीधे गिरेगा नहीं है। आज उसके अंदर में वो केवल अंडा भी देते हैं। देखो वो भी क्या करता है, वो जुगनू है ना,
जिसके पीछे जो टिम 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 जो आलू जैसे जलता है, उसको पकड़ करके अंदर में रख लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिक बिल देना नहीं पड़ता, उनके घर बिल्कुल उजाला हो जाता है। ऐसे बुद्धिमान पक्षी है, देखा आपने? बरसात में ठंडी में उसकी घोंसला जो बिल्कुल एयर कंडीशन जैसे रहा है। ठंडी के समय वो घोंसला जो गर्मी रहेगा है, और गर्मी के समय ठंडा है। और रात में तो आलू ही जल माने बिजली अपने आप आ जाती, कैसे? वो छोटा गराइया जैसे छोटा होता है। एक दिन बरसात, ठंडी के समय बरसात, कुछ बंदर जो है इधर उधर घूम करके बरसात में छुटर रहे थे पेड़ के नीचे। तो छोटा पक्षी कहने लगे, अरे तुम तो बंदर है, बानर माने नौर होने वाला है, अगले जन्म में तुम क्या बनोगे? नौर बनोगे, मनुष्य बनोगे है। और तुम्हारी इतना बुद्धि नहीं है? अरे एक तो घर बना लेते, अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, वैरागी है। अरे निकट में देखो है, लोगों के घर के द्वार के नीचे एक बार कहीं पर जो है वहीं पर रह जाते। और इतने ठंडी में बरसात में क्यों भीग रहे हो है? अरे कम से कम निकट में किसी के घर में जाकर के थोड़ा अपने सहारा ले लो है, ठंडी में और भीग रहे, उपदेश देने लगे है। तो बंदर की हो गया क्या गुस्सा, लेकिन छोटा पक्षी अब तू मुझे उपदेश दे दे। जब वो क्या कि बंदर है ना, पेड़ पर चढ़ गया और घुसलों का हाथ से पकड़ के चुरा दिया। इसलिए उपाख्यान में कहा जाता है, इस उपाख्यान का कहने कहा जाता है, ये मूर्ख जो है ये उपदेश देना नहीं चाहिए। जो मूर्ख व्यक्ति जो है, जो तुम्हारे उपदेश पालन नहीं करेगा, आदेश नहीं पालन, उसके बोलने से फायदा क्या है? जो तुम्हारी कथा सुनना चाहते हैं उसके उपदेश है, इससे श्रोता वक्ता दोनों की ही क्या होगा? कल्याण होगा है। तो इसी प्रकार कहते हैं, अनेक समय हरिनाम ग्रहण करने पर भी यदि हृदय द्रवित न हो तब निश्चय ही वो व्यक्ति नाम अपराधी है। नाम सर्वशक्तिमान है, किंतु पाषाण शरीर इस कठिन स्थान पर शीघ्र प्रतिफलित नहीं होता है। जैसे बीज है, पानी में तो डाल दे अंकुर हो गया, मिट्टी को स्पर्श नहीं करने से वो अंकुरित नहीं हुआ, वो सूख जाए। यदि कहीं पत्थर पर पड़ जाए तो क्या होगा? सूख जाए है। उसी प्रकार यह प्रकार के पाषाण सदृश कठिन स्थान में शीघ्र प्रतिफलित नहीं होता। साधु निंदादि अपराध समूह हृदय विकार में बाधक होता है। यदि प्रतिबंधक सामान्य हो तो उच्चारित नाम नामाभास के रूप में प्रकाशित होता है, किंतु गहन प्रतिबंधक अर्थात महापुरुषों के चरण में अपराध होने से चित्त लोहे के समान कठिन हो जाता है तथा श्रवण कीर्तन आदि से भी द्रवीभूत नहीं होता। इसलिए बार बार हम लोग क्या कथा सुनते हैं? अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल पापी थे, जीवन में बहुत पाप किया, किंतु उन्होंने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया। इसलिए पहली बार जब अपने पुत्र के नाम रखा क्या? नारायण, फिर नमः उच्चारण, नमः उससे समस्त पाप आदि नष्ट हो गए। और इसके पश्चात जितने बार वो नारायण नारायण लेकर के नाम उच्चारण कर रहे हैं, उससे सुकृति बना। उस सुकृति के फलस्वरूप साधु संग यानी जमदूत और विष्णु के साथ जो वार्तालाप हुई,
उसके साधु संग का। और साधु संग के द्वारा उनके हृदय में भक्ति देवी आए, प्रकाशित हुई, इसलिए वो अनुताप करने लगे, हाय धिक्तान धिक्तान है, मैं अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा और स्वयं भगवान अपने 4 दूतों को भेज दिया मुझे रक्षा करने के लिए। मैं शुद्ध भगवान नाम करके ना लेकर मेरा क्या पाप करता है। ऐसे विचार करके अजामिल ने किया कि है उस स्थान को छोड़ करके हरिद्वार में गए, है गंगाधारम हरिद्वारम, गंगाधार में जाकर के वहाँ पर उन्होंने वही नाम जप आदि करना, नारायण नाम जप करना और करते करते चित्त मलिन हो गंगा के पवित्र जल है और भगवत नाम ग्रहण करते करते उसके चित्त द्रवीभूत प्रेम उत्पन्न हुई और फिर वही 4 विष्णु पधारे विमान लेकर, केवल वैकुंठ के विमान है अजामिल उसमें बैठ करके भगवत धाम चले गए। इस कथा को हमने सब उसी प्रकार का है। यद्यपि हरिनाम के द्वारा चित्त द्रवगता बाह्य लक्षण वसुलुकादि है, परंतु सब समय वसुधरा पुलक ही चित्त का शोक लक्षण नहीं है, यही कहा जाता है। केवल आंखों से आंसू गिराने से जो उसके चित्त द्रवित हो गया, इसको समझना नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जिस लोगों का चित्त स्वभावतः ही पिछिल है, अर्थात ऊपर से कोमल तथा अंदर से कठोर है, तथा वो व्यक्ति सात्विक भाव उदय कराने के लिए धारणों के द्वारा अभ्यास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को सत्ता आभास बिना भी कभी कभी लोग आदि देख जाते हैं, सब स्वयं भाव व्यक्ति के संबंधित नहीं होते। कुछ लोग अभ्यास करते रहते हैं, आंखों से आशा और लोग समझेंगे ये तो उसके प्रेम हो गए, फिर तो ये नहीं कि लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कोई रोते रोते पाठ करे, रोते रोते करे, इसमें प्रेम है इसलिए वो रो रहे हैं, किंतु वास्तव नहीं। आंख सब जगह में, सर्व क्षेत्र में ये आंखों से आंसू आने पर जिसके प्रेम उत्पन्न हो गया, चित्त द्रवीभूत हो गया, ये समझना नहीं चाहिए। जिस भाग्यवान व्यक्ति की सेवन जिहा पर शुद्ध हरिनाम उदित होने के कारण हृदय में विकार आ गया है, उससे खांतिर अवर्त कालत्तम इत्यादि मूल लक्षण का निश्चय ही देख पाएंगे। यहाँ पर गुरुदेव स्पष्टीकरण कर दिया। ये भाव के जो बहिर् जो बाहर जो 9 लक्षण है, क्या क्या याद है? शांति, कंत्रवर्तकातन वृत्तिमान सुन्नता अभावंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि असंकित गुणान करने कृति तद वसते स्थले पितृ सुलजात भावांकुरी। उनके हृदय में कैसे था? पहले शांति हो, शांति में समाधान, चित्त स्थिर हो जाता। क्षोभ के कारण कुछ होने पर भी चित्त क्षोभित नहीं, चित्त स्थिर दीप से जाता। अपर्थ कालत्तम, समय के बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। विरक्ति, संसार के विषय के प्रति विरक्ति रहा, आसक्ति नहीं रहा। विरक्ति, मान सन्नता, अपने मान आदि के लिए वो धावित नहीं होता।
है? 8 नाम गाने सदा रुचि, भगवान की कथा में रुचि रखते, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणानुखान, भगवान की अमृतमय कथा को जो कीर्तन करने में वो आसक्त है। प्रति तद वसति स्थले, भगवान की लीला ललाम भूमि को बार बार प्रणाम करते हैं, चिंतन करते हैं, आदर करते हैं। फिर तद वसति स्थले, ये कितना हो गया? 9 लक्षण। ये 9 लक्षण यदि हो और आंखों से आंसू प्रवाहित हो, तब समझना चाहिए इनका हृदय द्रवित हो रहा है, और जिसके फल से आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसके भाव उत्पन्न होगा। गुरुदेव यहाँ पर उसे खांत्र अवर्त कलक्तम इत्यादि 9 लक्षण निश्चय होते जाएंगे, देखे जाएंगे। अतः साधारणतः शांति भगवत नाम में असाधारण आसक्ति को ही हृदय विकार का लक्षण समझना चाहिए। मत्सरता युक्त वैष्णव प्राय साधारण व्यक्ति के चित्त के अपराध होने के कारण अनेक समय नाम अपराध ग्रहण करने पर भी नाम माधुर्य अनुभव के अभाव में उनका चित्त द्रवित नहीं होता। अतः चित्त की क्षुब्धता को प्रकाशित करने वाले शांति प्रवृत्ति 9 प्रकार के लक्षण दिखने पर भी उनका हृदय अपराध के कारण पाषाण सदृश व कठोर होता है। वे निंदा के योग्य है, परंतु साधु संघ के द्वारा अनर्थ निवृत्ति के पश्चात इनका चित्त क्रमशः निष्ठा रुचि आदि पद्धति पर अग्रसर होकर उचित समय पर द्रवित हो सकता है तथा सभी उनकी हृदय का कठिन रूपी अपराध दूर हो जाता है। यदि किसी को हृदय द्रवित नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए इसको क्या है? अपराध नहीं। तो ऐसे अपराधी की कृपा कैसे हो? कहते हैं नाम के द्वारा, वो व्यक्ति नाम करे, निष्किंचन शुद्ध महाभागवत गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करके उनके ही अनुगत्य में अपराध एवं अनर्थ से मुक्त होकर अंत में रसमय ब्रज भाव को आरूढ़ होकर परम प्रयोजन प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार का भगवत नाम आदि ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इस श्लोक में नाम की महिमा बता रहे हैं और साथ ही साथ हम कैसे अपराध से बचे इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। नाम रति उदय होने से कृष्ण कुशल रूप सहज रूप में उदित होने लगता है। क्योंकि जब जितने ही नाम करोगे उतना ही तुम्हारे चित्त निर्मल होगा और निर्मल होने पर साक्षात भक्ति देवी उदित होगा। तो कैसे समझेगा भक्ति उदित करें? भक्ति स्थिरतया भगवन् यदि सा दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति संमुक्तांजलि सेवते अस्मान् धर्म अर्थ कामय गतय
समय प्रतीक्षा। भक्ति श्रेष्ठदाजी, हे भगवान, यदि आपके चरण कमल में मेरा दृढ़ भक्ति हो तो आपके परम मनोहर दिव्य किशोर मुक्ति का दर्शन रूपी फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तदंतर मुक्ति तो हृदय, ये मुक्ति तो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो जाती है। साथ ही धर्म अर्थ काम भी भक्तिपूर्ण हृदय लोग की सेवा में अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। क्योंकि भक्ति उदित होने पर भक्ति देवी कैसे महादिव्या महारानी है भक्ति देवी। जैसे महारानी चलती है तो उसके पीछे पीछे कौन चलती है? दास दसियाँ चलती है, दसियाँ चलती है। महारानी की आगे पीछे अगल बगल में कौन चलती है? दास है, उनकी सेवा दसियाँ। उसी प्रकार भक्ति रूपी महादेवी महादेवता जब चलती है, ये भक्ति मुक्ति आदि उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करते रहते। ये भक्ति देवी मुझे सेवा में लगाई है, इसे कहते हैं भक्ति स्थिरता। भगवान यदि साथ दैवे न फलती दिव्य मूर्ति मुक्ति संग मुक्तांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा करते हैं। तो भक्ति अनुशीलन करे तो आप ये चार वस्तु आपके पास आ ही जाए, करात्त हो जाए। करात्त समझ माने हाथ में अपने आप मुट्ठी में आ जाए। क्या क्या चार वस्तु? धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले धर्म अर्थ तो छोड़ दीजिए तो चलो कर्म के अनुसार आ गए। बोले मुक्ति, बोले हाँ है। स्वयं मुक्ति देवी भी आपके पास आकर के हाथ जोड़ करेंगे, जोड़ करके बताएंगे मुझे आप सेवा में है। देखो इस मुक्ति के लिए अद्वैतवादी कठोर तपस्या आदि करते हैं और भक्त बस चुटकी बजाती हुई मुक्ति की भी है दंडवत प्रणाम करके आगे चलते हैं। यही तो ध्यान भक्ति देवी के इतने महिमा शास्त्र में वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? जहाँ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे हृदय में आपकी शुद्ध भक्ति को प्रकट कराइए। भक्ति स्थिरत राजार भजन नंदन तुम्हार कोई स्वर मूर्ति तार प्राय पुण्य प्राप्त जन पर जोड़ी मुक्ति सवे ताहार पचरण धर्म अर्थ काम करे आज्ञार पालन। यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर का देखो जिसके हृदय में शुद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष है अपने अपने थैला भर करके भक्त के चरण में उपस्थित हो जाता है। ये प्रभु मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। भक्त क्या करते हैं? कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, चलो है। शुद्ध भक्त के साथ नाम करने पर चित्त में शुद्ध नाम उदित होता है। नाम ग्रहण की प्रणाली भी बता रहे हैं। नाम ग्रहण कैसे करें? शुद्ध भक्त के संग नाम ग्रहण है। यही शुद्ध भक्त के साथ नाम ग्रहण करते करते हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति स्फुरित होता है, प्रकट होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति जब स्थिरता को प्राप्त होती है तब कृष्ण की दिव्य किशोर मूर्ति सतत ही हृदय में आविर्भूत होती है।
क्योंकि भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति भक्ति वास्तव पुरुष है। भक्ति रेव नयति, भक्ति भगवान के टिकट लेकर जाए, भक्ति रेव दर्शति, भक्ति देवी भगवान को क्या करते हैं, दर्शन कराते हैं। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं, ये प्रेम लक्षणा भक्ति जब स्थिरता को प्राप्त होती है तब श्री कृष्ण की दिव्य कुशल मूर्ति सतता ही हृदय में आविर्भूत होती है। स्वयं मुक्ति देवी अवहेलित तो होने पर भी अंजलिबद्ध होकर साधक की प्रार्थना करती है कि मेरा सेवा स्वीकार करें। धर्मार्थ काम भी भक्त के निकट कुछ सेवा प्रार्थना के लिए समय की प्रतीक्षा करते हैं। मधुर जातरती भक्त श्री कृष्ण की दिव्य किशोर मूर्ति से दिव्य पुलक उत्पन्न होते हैं और श्री कृष्ण का सर्वोच्च श्रृंगार रस विलास उसी माधुर्य में प्रकाशित होता है। भगवान के ऐसे सुंदर मूर्ति विग्रह जो सच्चिदानंद विग्रह भक्त के निकट प्रकट हो जाते हैं और भक्त बार बार उनके प्रणाम आदि करते हैं। रात्रि दिने कुंज सेवा करे राधा संगे कैशोर विस्मय सफल कैल क्रीड़ा रंगे। यहाँ पर कृष्ण रसिक से कहा, स्वयं भगवान होते हुए पर भी साधारण एक कामी पुरुष के भांति है राधा आदि गोपियों के पीछे में कैसे दौड़ गया। कृष्ण नहीं बोल रहे, कारण यहाँ पर जातरती साधक भजन करते करते स्वयं भगवान के रसमय मूर्ति को जो है वो दर्शन करते हैं। ये भगवान के ऐसे सुंदर मूर्ति के दर्शन करके, ये सच्चिदानंद विग्रह है ना, सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन करके और आनंद में डूब जाते हैं। ये बताया रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे कैशोर सफल कैल रास क्रीड़ा रंगे। रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, ये वर्णन श्याम सुंदर इनके उसी प्रकार सदा सर्वदा गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रेम विहार आदि करते हैं। पतितानं पावने भो वैष्णवे गुण हरे कृष्ण होइते चतुर्मुख कृष्ण ब्रह्मा होइते नारदे रमोति नारद होइते व्यास मद कहन व्यास दास पूर्ण व्रत पद्मनाभ गोति हरि माधव अक्षुभ शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तार दासे ज्ञान सिंधु तरी कहा होइते दयानी राजेंद्र होइलता होइते हार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जय धर्म दासे को मैसेज
तीर्थ तारो दास लक्ष्मी बोली व्यास दास ताहुते ईश्वर कुली के धन्य करिलन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु राधा कृष्ण विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन शंकर तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ दास विश्वनाथ भक्त साथ देव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन तेजार मोद श्रीवास भानवी सदा शिव सेवा पर तार दरित रस नाम प्रभु पाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानु श्री केशव भक्त प्रज्ञान गौरीय वेदांत विद्यावाद चमोहंत गौरवाणी प्रचार सदाम केशवप्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जातिर प्राणदान सब हरिजन गौरंगेर निज तादेर उच्चिष्ट मोर काम गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा सत्य कहाँ गए हाँ चलो रात में नींद नहीं होता ना रात में नींद पूरा नहीं होती लेकिन दो बार और इतने पसीना लग गया आप फैन भी यूज़ नहीं करते कुछ भी तो यूज क्या? फैन भी अगर आप चलाओ तो यूज़ नहीं करोगे वो फैन छत पर सो जाते हैं हाँ बद्रीनाथ चले नाथ केदारनाथ जगन्नाथ वही ठंडी बद्रीनाथ गर्मी नहीं वही ठंडी अरे वाह नासाग्र
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते जय वृंदा देवी जय तुलसी महारानी जय देवी जय जय वृंदा देवी जय तुलसी महारानी वृंदा देवी जय No, बघता 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 जय नित्य विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री शिव भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री शिव भक्ति वेदांत श्रवण नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद सपार्षद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश वन की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मंजरी आदि जत वृंद की जय। अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तुलसी आरती की जय। श्री केशव जी गौड़ीय मठ की जय। अन्य शाखा मठ समूह की जय। समस्त दंडी काद गण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ओम वृंदावन तुलसी देवी प्रियावी कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती वंशाकृत चतुपासी गोस्वानंदी हो गया। टेक टू द दर्शन हरि बोल।
श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।